हेलो गाइस, दिस इज़ ईशान कपिल एंड आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आप लोगों का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 होगा और आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर 3 होगा। और इसमें हमारा टॉपिक है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के पार्ट 2 होंगे, 2 पार्ट्स में लेक्चर होगा। फर्स्ट पार्ट में ये सीबीएसई या सीबीएसई बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और नीट में जितना पूछा जाता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। पार्ट 2 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर होगा जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी होगा। तो टॉटोमेरिज्म होता क्या है? टॉटोमेरिज्म एक टाइप से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है? इसमें होता है ये है कि इट इज़ अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन आयंस का ट्रांसफ़र होना, ठीक है। ये कैन बी आइसोलेटेड एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। और टू फंक्शनल आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। 2 फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं, इनॉल फॉर्म में बनता है वैसे टॉटोमर्स, है ना। तो ये आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं? कंडीशंस होती हैं इसकी, अल्फ़ा कार्बन जो होता है वो sp3 होना चाहिए और जो कार्बन शुड बी अल्फ़ा कार्बन शुड हैज़ हाइड्रोजन, मतलब कौन सी? अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए अल्फ़ा कार्बन के पास, ठीक है, तभी होगा। ऐसा नहीं है कि sp3 है और हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन भी होनी चाहिए। अब अगर हम आगे चलें और देखें कि कैसे ये इसमें टॉटोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जैसे यहाँ पर एसीटोन है, ठीक है। तो एसीटोन को ऐसे इसका कंपाउंड बनाना है क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ये CH3 है ना, और ये भी CH3 है, और ये क्या है यहाँ पर? ये कार्बन है सिंपल, ठीक है। तो CH3, अब ये क्या है? ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, इन दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो किसी से भी उठा सकते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो होगा क्या? यहाँ पर मान लो ये CH3 लिखा है, CH2H लिखा है मान लो, है ना, और यहाँ पर CH3 ही है और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। क्या होगा? यहाँ से ये जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, और प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है मतलब H पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव कैसे निकलेगा? जब ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा फिर, ठीक है। तो कैसे होगा? 1 स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा फिर? ये इसका बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा इस कार्बन पर, ठीक है। तो इसका बनेगा यहाँ पर OH, ठीक है। और फिर सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे क्या है? ये यहाँ पे ये CH2 है और ये CH2 है, दोनों अल्फ़ा कार्बन है, दोनों पे CH2 है, ठीक है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, ठीक है। CH2 है, इसे मानो आप CH और H लगा हुआ है, ठीक है, इस पे। तो प्रोटॉन निकलना है पहली बात, तो प्रोटॉन निकलेगा तो ऐसे होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव, इस पर नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगा H आयन, ठीक है, ये पॉजिटिव होकर। तो क्या बन जाएगा? OH और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये ऐसे होता है। और अब नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पर है कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन? अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर तो है नहीं लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं CH3, ठीक है। बट यहाँ तो है क्योंकि यहाँ पर तो CH2 है, तो यहाँ पर CH मानो प्लस हाइड्रोजन मानो, ठीक है। तो यहाँ से फिर से ऐसे होगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, है ना। इससे ये ऐसे चला जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे चला जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बनेगा? कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, OH और ये, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें हो सकती है कि नहीं हो सकती? इस तरफ से तो नहीं हो सकती, यहाँ से तो नहीं हो सकती, यहाँ से हो सकती है क्योंकि यहाँ पे CH है, एक ही H है,
तो क्या बनेगा कंपाउंड, OH, ये और ये। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड है। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड की एक बात याद रखना, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, fused bicyclo compounds does not show Brett's rule, does not show Brett's rule। ठीक है, ब्रेट्स रूल क्या था कि अगर कोई ये है बाईसाइक्लो कंपाउंड है ना, और फ्यूज्ड बाईसाइक्लो नहीं है, और उसकी जो मेन चेन है उसमें 8 कार्बन से कम है, ठीक है, 8 कार्बन से कम है, तो उसमें यहाँ पर जो ये है, ये कॉमन कार्बन्स हैं, उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, उसमें रेडिकल, फ्री रेडिकल नहीं आ सकता, और पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। ठीक है, चलो, तो क्या होगा यहाँ पर यहाँ से OH है ये, यहाँ से बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, कंपाउंड बनेगा ऐसे, OH, ये और ये कंपाउंड है। फिर आता है कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड शुड बी अवॉइडेड। देखो एग्जांपल देखो, ये है, अब इसके दो हो सकते हैं, कैसे बन सकता है ये, या तो यही वाली हाइड्रोजन ले लो, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड COH एंड CH3। नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। ठीक है, बट अगर हम यहाँ से जाएं CH2 और ये वाला ले लें, ये सेकंड पे, ये A ले लो और ये B ले लो, तो ये था एक पार्ट, है ना, और B पार्ट में अगर गई ये B पार्ट से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये सही है, दिस इज़ गुड। सो दिस शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, अब आता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये है, कहाँ से बनेगा, यहाँ से बन सकता है इस पॉइंट से, तो OH डबल बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, इसका अगर हम बना के भी देखें फिर से इसे प्रैक्टिस करके, तो क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसमें से यहाँ पर है CHH। ठीक है, और यहाँ से ये जाएगा, और तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होके यहाँ ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो 1 2 3 और कंपाउंड बनेगा ये ऐसे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन ये यहाँ से ले सकते हैं हम इसे, तो क्या बनेगा, OH एंड डबल बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बन गई, फिनॉल। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, अब तो मैकेनिज्म कैसा बन रहा है इसका, ये कंपाउंड है, डबल बॉन्ड हो, है ना, और ये है, और ये यहाँ पर CH H है। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव आ गया। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ आ गया नेगेटिव, ये बन गया यहाँ से इतना, और ये आ गया पॉजिटिव, और ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया फिनॉल। ठीक है,
फिर आता है ये आता है, सॉरी, यहाँ पर आता है 1,5 कीटोइनॉल सिस्टम। कीटोइनॉल सिस्टम मतलब जब भी कोई कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स हैं, कॉन्जुगेटेड अगर रहे ये सब, तो 1,5 का मतलब 1 2 3 4 5। और ये तभी हो सकता है जब ये डबल बॉन्ड से यहाँ पर हेल्पिंग हो। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई अगर कंपाउंड ऐसा होता, मान लो ऐसा होता है ना, यहाँ से ये हो सकता, ये हो सकता, ये हो सकता, तो हम ये नहीं कहते तब 1 2 3 4 5, तब 1,5 कीटोइनॉल सिस्टम नहीं होता, तब ये नो टॉटोमेरिज्म, नो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाता। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से हेल्पिंग हो, डबल बॉन्ड हेल्प कर रहा हो, क्योंकि फिर ये डबल बॉन्ड थोड़ा थोड़ा मतलब जाकर यहाँ से 2 H है यहाँ पर, ये हेल्प हो जाएगी अब इसकी। अब इसमें से एक H है तो ये ऐसे होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये पॉजिटिव आया, ये यहाँ से कर लो, ये नेगेटिव आ गया, यहाँ ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इसलिए कह रहा था डबल बॉन्ड हेल्प कर देता है। तो कैसे बनेगा, पहले अगर हम देखें तो ये है, इसे ऐसे ही रहने दो। ये क्या हो गया, O, अभी H नहीं आया है तो O नेगेटिव ही लिखो। ठीक है, यहाँ पर H है अभी लगे हुए ये दोनों। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो था यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये नेगेटिव बन चुका है। और अब क्या होगा, ये यहाँ से ये देगा नेगेटिव, और ये H आएगा यहाँ पर, H पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा OH, यहाँ से ये था, यहाँ से ये था, यहाँ से ये था, ये भी फिनॉल बनेगा। ठीक है, ऐसे, इसलिए डबल बॉन्ड कहा था, डबल बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नो टॉटोमेरिज्म, कोई टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये CH3 है, यहाँ पर एक H लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लिया ये है, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। ठीक है, और ये यहाँ गया, तो ये बना OH, ऐसे CH3, ये रहा, ये हो गया क्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। ठीक है, अब ये है, अब ये खुद से ही एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे, 4n+2 होता है एरोमेटिसिटी के लिए कंपाउंड, हक्कल रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है ये 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। 6 कैसे, एक तो ये इसका नाइट्रोजन का भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ये, 2 तो ये हैं ही पाई बॉन्ड्स, तो ये पहले से ही एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, बट इसके लिए देर से जाएगा ये किसी भी उसमें टॉटोमेरिज्म में। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे नाइट्रोजन को यहाँ से ये देगा, ये नेगेटिव, और ये ऐसे इस तरफ नाइट्रोजन है ये। ठीक है, ये गया इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, चलो ये इतना, ये है डबल बॉन्ड O, ये है ये है ये, और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले ये होगा ये, फिर उसके बाद होगा सेकंड ये, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव होकर
यहाँ पर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, OH ये, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी में कह रहा है कि कंपेयर F एंड E। तो F क्या बन गया है हमारा, F है हमारा अब ये है, और E क्या था हमारा, E था हमारा CH3, यहाँ पर ये और ये क्रीसॉल, ठीक है। अब इसमें हमें कंपेयर क्या करना है, हमें ये कंपेयर करना है कि इनका इनॉल परसेंटेज या फिर टॉटोमराइज होंगे कि नहीं होंगे। तो F क्या है, F तो हमारा पहले हमारा ये था F, है ना, पहले से ही हमारा F तो ये था जो कि एरोमेटिक था, जो कि क्या था, एरोमेटिक, शुरुआत से ही एरोमेटिक था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। और जो E था वहाँ पर CH3 था, और ये था और ये था, ठीक है। ये नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं था, ठीक है। तो पहला कंपाउंड जो एरोमेटिक बनना चाहेगा, दोनों का एरोमेटिक बन रहा है टॉटोमराइजेशन के बाद, ये एरोमेटिक का एरोमेटिक ही रह रहा है, ये एरोमेटिक बन रहा है। बट कौन इंसान किस चीज़ के पीछे भागता है, या कोई इंसान किसी चीज़ के पीछे तभी तो भागता है जो उसके पास नहीं होती। तो जो हमारा ये वाला कंपाउंड है, इसके पास एरोमेटाइजेशन है ही नहीं, एरोमेटिक है ही नहीं, तो जल्दी बनेगा एरोमेटिक, जल्दी एरोमेटिक बनना चाहेगा, और उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, टॉटोमराइज, इसे टॉटोमराइज होना पड़ेगा, और ये तो एरोमेटिक है ही, तो ये इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो इसका जो रेट ऑफ टॉटोमराइजेशन है वो लेस है इससे, किससे, इससे, rate of tautomerization of F is lesser than the rate of tautomerization of E, ठीक है, rate of tautomerization of E, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है। बट अगर हम एक और चीज़ से देखें, एक और आईने से देखें इसे, तो यहाँ पर तो ये CH बॉन्ड है, और ये क्या है, NH बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, NH बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड, है ना, कम होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड से। तो बॉन्ड तो CH का बॉन्ड तो इसका देर से टूट रहा है, किसका, E का, ठीक है, बट इसका जल्दी टूट जा रहा है, ठीक है, बॉन्ड F का जल्दी टूट रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम है। क्यों, मतलब देखो भाई, हमने टॉटोमेरिज्म में ये पढ़ा था ना कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन क्या है, H आयन, तो H आयन जल्दी जिसका निकलेगा उसका जल्दी टॉटोमराइजेशन होगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि एरोमेटिसिटी एक बिगर डील है, ठीक है। कोई एरोमेटिक होगा तो एनर्जी भी वो जल्दी लेके जल्दी टूट सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से हम काम नहीं करेंगे, ये नहीं सोचना है, ये गलत चीज़ है इस केस में, क्योंकि यहाँ पर जो F था वो पहले से ही एरोमेटिक था, तो वो एरोमेटिक होने के लिए एरोमेटिक वापस से जल्दी से इतनी जल्दी नहीं करेगा टॉटोमराइजेशन, क्योंकि वो पहले से ही एरोमेटिक था, वो क्यों जाए, कोई अपने कंफर्टेबल जोन से क्यों निकलना चाहेगा। अगर आपको मम्मी कहें कि आप इस सोफ़े से उठ के उस सोफ़े पर चले जाओ झाड़ू लगाने के लिए, आप नहीं उठते एकदम से, क्योंकि आप पहले से ही कंफर्टेबल जोन में हो, नहीं उठोगे ना। बट यहीं पर अगर आप कुर्सी पे बैठे हो, लोहे की कुर्सी पे, और मम्मी कहे झाड़ू लगाने के लिए आप सोफ़े पे चले जाओ, आप झट से उठ के चले जाओगे, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल जोन है, ऐसे सोचो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये देखो यार, ये सिंपल है बहुत, है ना, यहाँ पर सब में बहुत वैसा ही रहेगा ये, है ना। OH पकड़ो, इधर से लगा लो,
OH पकड़ो, इधर से लगा लो, OH पकड़ो और यहाँ से कर लो। कैसे हो रहा है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये है, यहाँ पर हमने इस वाले कार्बन को लिया है, इस वाले इसके लिए, तो यहाँ पर CH था। ठीक है, ये यहाँ से गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, और ये गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ से ले लो, यहाँ से CH है। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा। ऐसे ही इसमें है, CH है, ये ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये ऐसे जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था, यहाँ पर भी नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से बन गया, डबल बॉन्ड थोड़ा सा यहाँ से बन गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ से बन गया, और ये H ऐसे चला गया। ठीक है, तो इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे बना, 1 2 3। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।